नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल पंकज एजुकेशनल हब में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों, ध्यान देंगे कि ये चैप्टर जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये चैप्टर का अंक भार रहने वाला है 9। और आपके ध्यान देने वाली बात है कि प्रश्नों की संख्या 5 प्रश्न इस चैप्टर में से आपके आने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रैखिक समीकरण किसे बोलते हैं। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर की घात एक हो, जिसकी चर की घात अगर एक हो तो उसे आप रैखिक समीकरण बोलते हो। अगर चर की घात दो हो तो इसे आप द्विघाती समीकरण बोलते हो। तो अगला, दो चरों वाला रैखिक समीकरण किसे बोलते हैं कि जब समीकरण में उपस्थित चरों की संख्या दो एवं दोनों की घात एक एक हो, उसे दो चरों वाली रैखिक समीकरण। चर दो होने चाहिए। अब पहले तो हम समझेंगे कि चर कौन होते हैं। तो देखो, जैसे x और y, ये दो चर हो गए, इनके साथ अचर राशियां हो गई a और b। तो ये हो गए ax प्लस बी वाई प्लस c1, ये मान लेते हैं, और बराबर में 0। तो इसमें चर कितने हो गए, एक और दो, और इनकी घात कितनी होनी चाहिए, एक। तो हो जाएगी ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अगला कंसेप्ट आपके सामने दिया हुआ है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है। तो इसमें युग्म शब्द आया है, युग्म का मतलब दो होने चाहिए। तो पहला हमारे पास व्यापक रूप में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0। दूसरी समीकरण में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और जो हमारे पास x और y है, ये क्या हैं, चर हैं। तो दो चर हो गए x और y। इस प्रकार इसको कहेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अगला लेते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेखन करने पर, यानी इसे ग्राफ पर दर्शाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अतः समीकरण युग्म में दो सरल रेखाएं प्राप्त होती है जिनकी स्थिति परस्पर इस प्रकार होगी। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती है, दोनों रेखाएं समांतर हो सकती है, और दोनों रेखाएं क्या हो सकती है, संपाती हो सकती है, यानी एक दूसरे को ढकने वाली। दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कुछ इस प्रकार की, समांतर रेखाएं इस प्रकार की, और संपाती रेखाएं यानी एक दूसरों को ढकने वाली। इसी क्रम में अगला ले लेते हैं। आइए समझते हैं कि कब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो सकती है, कब समांतर हो सकती है और कब संपाती हो सकती है। तो हमारे पास समझने के लिए ले लेते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि अगर a1 a2 बराबर नहीं हो b1 b2 के, तुलना करेंगे a1 a2 की। जैसे यहाँ पर 2/5 बराबर नहीं है, 2/5 बराबर नहीं है 3/3 के, मतलब ये रेखा कैसी बनेगी, इसकी रेखा बनेगी दोस्तों प्रतिच्छेदी। अब ध्यान देंगे कि जहां पर रेखाएं काटे वहां पर हमें हल प्राप्त होता है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बार यहां पर काटती है, तो इसका उत्तर होगा केवल अद्वितीय हल। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो यहां पर केवल अद्वितीय हल, एक हल प्राप्त होता है। इसके बाद में लेते हैं सारे बराबर हो a1 a2 के बराबर में अगर b1 b2 और b1 b2 के बराबर में c1 c2, यानी सब बराबर हैं, सभी संख्याएं बराबर हैं, तो इसका मतलब आपके रेखा बनेगी संपाती। रेखा कैसी बनेगी, संपाती। और संपाती रेखा कितने स्थान पर काटती है, संपाती रेखा यानी ऐसे ढकने वाली रेखा जो हर स्थान पर ऐसे काटती है, तो इसके अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। इसके बाद में जब a1 a2 बराबर हो जाए b1 b2 के और लास्ट में बराबर नहीं हो c1 c2, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास समांतर रेखाएं हमें प्राप्त होती है। और दोस्तों विद्यार्थियों, ध्यान देंगे तो समांतर रेखाएं किसी भी स्थान पर नहीं काटती है, इसका मतलब इसके कोई भी हल प्राप्त नहीं होंगे, तो इसका होगा कोई हल नहीं। अगला देखेंगे, ध्यान, रैखिक समीकरणों के गुणांकों की तुलना। रैखिक समीकरणों के गुणांकों की तुलना करते हैं। तो देखते हैं रैखिक समीकरणों के गुणांकों की तुलना।
रेखिक समीकरणों के युग्मों को समझाने के लिए हमें यहाँ पर आपके सामने तीन परिस्थितियाँ दी गई है, 1, 2 और 3 परिस्थितियाँ दी गई है। अब इन तीनों परिस्थितियों के बारे में समझेंगे कि अनुपातों की तुलना करेंगे कि किस प्रकार के अनुपात हैं, फिर देखेंगे कि रेखा कैसी बनेगी, ग्राफीय निरूपण क्या होगा, फिर इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा और युग्म संगत होंगे या असंगत होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमें समीकरण 1 दे रखी है कि यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और बटे में क्या है 3, तो a1 और 2 क्या है 1/3। उसके बाद में b1 b2 है 2/4, तो 1/3 और 2/4 बेटा बराबर नहीं होते हैं, तो a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2। अगर a1 a2 बराबर नहीं हो b1 b2 तो रेखा कैसी बनती है, प्रतिच्छेदी बनती है, और जब प्रतिच्छेदी बनती है तो केवल अद्वितीय हल होता है। हल होने की स्थिति में चाहे अद्वितीय हल हो चाहे अनेक हल हो, अगर हल आपके पास होंगे तो युग्म कैसे होंगे, संगत। अगर आपके पास कोई हल नहीं है तो युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे। दूसरी स्थिति आपको दे रही है 2/4, इनको काटने से प्राप्त होता है 1/2, फिर 3/6 इनको भी काटने से प्राप्त होता है 1/2, और 9/18 इनको काटने पर बराबर होता है 1/2। तो 1/2 1/2 यानी तीनों ही बराबर हैं। a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 की स्थिति है। इसका मतलब रेखा कैसी बनेगी, संपाती, और संपाती रेखा होती है तो अनंत हल होते हैं, और हल होने की स्थिति में युग्म कैसे बनते हैं, संगत बनते हैं। तीसरी स्थिति ले लेते हैं कि 1/2 बराबर 2/4, ये दोनों तो बराबर है पर 4/12 लास्ट में बराबर नहीं है, यानी a1 a2 b1 b2 तो बराबर है पर c1 c2 आपके लिए बराबर नहीं है। तो यहाँ पर रेखा कैसी बनेगी, समांतर, और समांतर रेखाएं आपस में कहीं पर भी नहीं काटती तो इसके पास कोई हल नहीं होंगे, और यदि कोई हल नहीं होता है तो युग्म कैसे बनते हैं, असंगत बनते हैं। चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला कंसेप्ट क्या दिया हुआ है, निम्न रेखिक समीकरण युग्मों के गुणांकों की तुलना करके, निम्न समीकरण युग्मों के रेखों गुणांकों की तुलना करके बताएंगे कि इनके हल होंगे या नहीं। तो ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर दिया हुआ है a1 a2 हमारे पास क्या हो जाएगा, x के साथ कुछ नहीं है तो 1/3 ये हमारे पास हो गया a1 a2। इसके बाद देखेंगे 1/2 हमारे पास हो गया b1 b2। दोस्तों ध्यान देना है कि यह दोनों बराबर नहीं है, यानी a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास रेखा बनती है प्रतिच्छेदी और हल होते हैं अद्वितीय हल। इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 1/2 x + y बराबर 5 और 2x + y बराबर ये दे रखे हैं। तो ध्यान दिया जाए मानक रूप क्या होता है, a1x + b1y + c1 बराबर 0, इनकी तुलना ऐसे करनी पड़ती है। तो ये 5 बराबर से इधर है तो ये प्लस का है, अंदर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हमें इससे मानक रूप से इसकी तुलना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 1/2 फिर वापस और 1/2 और 5/10 का भी क्या बन गया 1/2, यानी सभी बराबर हैं इसमें। a1 a2 बराबर b1 b2 और बराबर c1 c2 है। तो सभी बराबर होने की स्थिति के अंदर, सभी बराबर होने की स्थिति के अंदर ध्यान देना है। तो रेखाएं कैसी बनती है, सब बराबर तो संपाती रेखा बनती है, और सब बराबर हो तो कैसी रेखा बनती है, संपाती। और संपाती रेखा जगह जगह हर स्थान पर काटती है तो इसके अनेक हल होते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है सी x + y बराबर 2, x + y बराबर -2। इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा ढंग से। अगला कंसेप्ट क्या दे रखा है, ध्यान देंगे कि सवाल दिया हुआ है x + y बराबर 2, और दूसरी समीकरण दी हुई है 2x + 2y बराबर में 3। इसका अगर व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो हो जाएगा x + y -2 बराबर में 0, और इसकी अगर तुलना करेंगे तो हो जाएगा 2x + 2y प्लस का 3 अंदर जाएगा तो -3 बराबर में 0। अब हम a1 a2 यानी 1/2, b1 b2 1/2 और c1 c2 हो जाएंगे -2/3। माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल होने के बाद में हमारे पास बचेंगे सिर्फ 2/3। इस तरह से a1 a2 और b1 b2 तो बराबर हो गए पर c1 c2 बराबर नहीं हुआ, तो यहाँ कहेंगे a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2। ऐसी स्थिति में रेखा कैसी बनती है, रेखा बनती है समांतर, और जब समांतर रेखा कहीं पर भी नहीं काटती तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसी तरह दोस्तों दे रखा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है वो हमारे उदाहरण नंबर 4
और 52 नंबर और 53 नंबर पेज पर दिया हुआ है। तो समीकरण दी हुई है x प्लस 3y बराबर में 6 और 2x माइनस 3y बराबर में 12। तो दोस्तों यहाँ पर 1/2 और बराबर में 3/3 है। इसका मतलब रेखा के यहाँ a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के। इसका मतलब यहाँ पर रेखा कैसी बनेगी दोस्तों? रेखा बनेगी हमारे प्रतिच्छेदी। ध्यान देना है, रेखा कैसी बनेगी? प्रतिच्छेदी। तो हम 1 और 2 समीकरण को लेकर के हम आए ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले हम समीकरणों के स्थान पर मान रखेंगे। तो अगर समीकरण में हम लेते हैं, हमारे पास पहली समीकरण क्या है? ध्यान देना है कि हमारे पास समीकरण क्या है। पहली समीकरण ध्यान दिया जाए तो समझेंगे। पहला समीकरण हमारे पास क्या है कि समीकरण 1 हमारे पास दी हुई है पेज नंबर 52-53 पे। देखेंगे समीकरण को, समीकरण दी हुई है हमें। समीकरण क्या दी हुई है ये ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो समीकरण हमें क्या दी हुई है? समीकरण दी हुई है x प्लस 3y बराबर में 6। x प्लस 3y बराबर में 6 दी हुई है। तो यहाँ अगर हम y को यहाँ रखते हैं और हमारे पास समीकरण कौन सी है? x प्लस 3y बराबर में 6। y को यहाँ रखकर बाकी सबका पक्षांतर करते हैं तो 6 यहाँ ही है, प्लस का x उधर जाएगा तो माइनस का x, और 3 गुणा में तो किस में चला जाएगा? भाग में। ऐसी स्थिति हमारे पास आ जाएगी। तो इसी तरह से ये देखो y बराबर हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर अगर हम x के स्थान पर 0 रखें तो y के स्थान पर 2 आता है, और x के स्थान पर 6 रखें तो y के स्थान पर 0 आता है। इसी तरह दूसरी समीकरण से समीकरण का पक्षांतरण करने पर हमें समीकरण प्राप्त होती है 2x माइनस 12/3। तो यहाँ पर अगर x की जगह हम 0 रखते हैं तो हमें y की जगह -4 प्राप्त होते हैं, और x की जगह 3 रखने पर y की जगह हमें माइनस के 2 प्राप्त होते हैं। इसी तरह अगर हम इन दोनों सारणियों का मान अगर ग्राफ में रखें तो इस तरीके का हमें ग्राफ प्राप्त होता है। सबसे पहले हमें क्या रखना है? x का 0 और y का 2, x का 0 और y का 2। तो देखेंगे x का 0, यहाँ पर x का 0 लेना है, यहाँ पर x का 0 यहाँ मिलेगा और y का 2 यहाँ पर। तो x का 0 और y का 2 पहला बिंदु मिला दिया। इसके बाद में हमें देखना है दूसरा पॉइंट हमें क्या मिलाना है? दूसरा 6 और 0, x का 6 और y का 0। तो ध्यान देना है x का 6 और y का 0 कहाँ आएगा? तो यहाँ पे देखो x का 6, ये x का 6, यहाँ पर x का 6 और y का 0, इसको मिला दिया, एक रेखा ये मिल गई हमें। दूसरी रेखा हमें इसी तरह से समझना है कि दूसरी रेखा क्या आएगी। तो हमें लेना है x का 0 y का -4, x का 0 और y का -4। तो x का 0 यहाँ पर, y का -4 यहाँ पर, ध्यान देना है यहाँ पर हो जाएगा। तो इसी तरह 3 और -2 भी हमें प्राप्त हो जाएंगे। जहाँ पर हमें कटान बिंदु प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो ध्यान देना है कि कहाँ पर बिंदु कटे हैं। तो यहाँ पर दोनों बिंदु मिलते हैं 6 और 0 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 और 0। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर मोटिवेट करें। धन्यवाद।